आजकल बहुत सारे लोगों के पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारा पीडब्ल्यूएम चार्जर जो है वो 6 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं है, हमें चेंज करना पड़ता है, बार बार चेंज करके थक गए हैं। अब हम इसकी जगह पे क्या करें, एमपीपीटी लगाएं या क्या करें? तो इसकी एक मेन रीज़न ये है कि आप जो है मिस मैचिंग करते हैं और इस वजह से वो जल जाता है। लोग बोलते हैं कि ऑटो लिखा हुआ है, हम अगर जो भी मैचिंग करें ना करें वो ऑटोमेटिकली बैटरी को डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से उसको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर वो 545 वाट का पैनल भी लगा देंगे, बड़ा पैनल, तो फिर भी आगे सिंगल बैटरी जो है वो ये 12 वोल्ट उसको प्रोवाइड करेगा और चार्ज करवाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों। इस टाइप के जो कंट्रोलर्स हैं उनके साथ 545 वाट के पैनल्स और 450 वाट के पैनल्स आपने कभी भी नहीं लगाने। अगर आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं और डबल बैटरी यूज़ कर रहे हैं फिर भी आपने नहीं लगाने। तो इस वजह से भी आपका जो है कंट्रोलर जल सकता है। और आपने क्या करना है, अगर आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपकी बैटरी जो है उसको चाहिए 1800 लेकर 20 या फिर 22 वोल्टेज चाहिए। अगर आप इससे बड़ा पैनल लगाएंगे तो फिर जो है बैटरी ज़्यादा तेज़ी से जो करंट लेगी और वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इससे सोलर पैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, उसके ऊपर लोड आएगा और वो सारा लोड जो है इसमें से गुज़र रहा है आपके चार्ज कंट्रोलर में से, और चार्ज कंट्रोलर भी हीट अप होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का काम आपने कभी भी नहीं करना है, इसकी हमेशा मैचिंग करनी चाहिए। अगर आपने 12 वोल्ट का सिस्टम यानी एक बैटरी लगाई है तो फिर आपने 150 वाट से लेकर 190 वाट तक के जो पैनल हैं या फिर 200 वाट तक के, जिनके वोल्टेज 18 वोल्ट से लेकर 20 या फिर 22 वोल्टेज तक होते हैं, वो आपने यूज़ करने हैं। और अगर आप 24 वोल्ट का सिस्टम लगा रहे हैं तो फिर आप 250 वाट का जो पैनल है वो लगा सकते हैं, जिसके वोल्टेज तकरीबन 29 वोल्टेज होते हैं। तो वो 24 वोल्ट के सिस्टम में बैटरीज़ को अच्छे तरह से चार्ज करेगा और आपका सोलर पैनल और चार्ज कंट्रोलर हीट अप नहीं होंगे। और अगर आप 330 वाट का सोलर पैनल लगाएंगे और 24 वोल्ट का नीचे बैटरी बैंक है आपका, यानी डबल बैटरी आपने लगाई हुई है सीरीज़ में, तो फिर आप 330 वाट का अगर पैनल लगाएंगे और आपकी अगर लेंथ भी वायर की कम है और वायर मोटी है तो फिर आपका जो कंट्रोलर है वो भी जल सकता है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा अम्पेयर्स मिलेंगे और पूरी एफिशिएंसी सोलर पैनल्स की काफ़ी हद तक मिलेगी आपको। लेकिन वो लोड पड़ेगा सारे के सारा आपके चार्ज कंट्रोलर के ऊपर। और अगर आप अब बोलेंगे कि हमारा तो नहीं जल रहा, बहुत सारे लोगों का नहीं जलता, उसकी ही मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो केबल्स मिलती हैं आपको, वो आपको अच्छी तरह से पता है वो प्योर कापर भी नहीं होती और उनकी गेज भी पूरी नहीं होती। उनमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ देखी जाती है कि ऊपर से जो उसकी शील्ड है, जो प्लास्टिक की शील्ड होती है रबड़ की, वो मोटी बनाई जाती है, अंदर कापर पतला होता है। अगर वो कापर मोटा भी हो तो वो प्योर कापर नहीं होता। इसलिए हमारा जो है नीचे टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होने की वजह से चार्ज कंट्रोलर जलता नहीं है। अगर उसको पूरे वोल्टेज मिल जाएं तो फिर उसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 330 वाट का सोलर पैनल जो है वो 24 वोल्ट की बैटरी है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ज करता है। उसकी वजह यह है कि उसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से बैटरियों का जो है चार्जिंग का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। यानी कि बैटरी अगर आपके पास 12 वोल्ट की है, उसको आप 12 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो कभी भी चार्ज नहीं होगी। उसको चार्ज करवाने के लिए उससे 1.5 गुना या उससे भी ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं। जब चार्जिंग के ऊपर हम अटैच कर देते हैं सोलर पैनल को तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो उससे हाई लेवल से लो लेवल की तरफ करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आप कभी भी इसके साथ इस कंट्रोलर के साथ आपने कभी भी 450 वाट का सोलर पैनल नहीं कनेक्ट करना, 24 वोल्ट के लिए भी नहीं करना, और 550 वाट का और 450 वाट का, ये बड़े पैनल्स आपने नहीं लगाने। अगर लगाएंगे तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये जो है आपके चार्ज कंट्रोलर के ऊपर लोड डालेगा और वो जल जाएगा। और इसी तरह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो कभी भी आपको इस तरह की कोई टेंशन नहीं होगी और आपका चार्ज कंट्रोलर कभी भी ख़राब नहीं होगा। और एक और भी रीज़न है इसके ख़राब होने की। इसके ख़राब होने की दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि
आप क्या करते हैं, आपने कंट्रोलर छोटा लगाया हुआ है, साथ बैटरी आप बड़े साइज़ की लगा देते हैं। यानी कि छोटा सा कंट्रोलर होता है जिसकी रेंज होती है 10 से 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर बल्कि होती है। तो उसके साथ जब कंट्रोलर आप कंट्रोलर के साथ बैटरी 27 प्लेट की या फिर बड़ी बैटरी इससे भी ज़्यादा बड़ी लगा देते हैं, तो फिर वो बैटरी जब बिल्कुल खाली होती है तो वो बहुत तेज़ी से करंट को ड्रा करती है। बहुत तेज़ी से करंट को ड्रा करने की वजह से वो डिमांड कर रही होती है 25 से 30 एम्पेयर या 20 से 25 एम्पेयर, जबकि आपका कंट्रोलर होता है 10 एम्पेयर का। तो आपने पीछे पैनल्स भी बढ़ाए होते हैं, पैरेलल में लगाए होते हैं, 150 वाट के 3-4 पैनल्स लगाए होते हैं। तो होता क्या है, होता कुछ यूँ है कि वो तेज़ी से करंट खींचती है, जबकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके एफईटीज़ छोटे हैं, वो ज़्यादा करंट पास आउट नहीं कर सकते। इस वजह से वो ओवर हीट होते हैं और जल जाता है कंट्रोलर, इस तरह से जलता है। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि पहले तो आप ये कोशिश करें कि छोटे साइज़ का कंट्रोलर कभी भी ना लगाएं, चाहे आपने बैटरी छोटी लगाई है या बड़ी लगाई है। अगर आप टेंशन फ्री सिस्टम चाहते हैं तो फिर आप बड़े साइज़ का PWM चार्ज कंट्रोलर लगाएं, जो कि मिनिमम 30 एम्पेयर हो और मैक्सिमम 50 से 60 एम्पेयर का होना चाहिए। और इस तरह से आप इस नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपका सिस्टम छोटा है तो फिर आपको PWM चार्ज कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप छोटे सिस्टम के लिए MPPT चार्ज कंट्रोलर परचेज़ नहीं कर सकते, उसके साथ ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए लोग जो है इसी से चार्ज कंट्रोलर से काम चलाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।